हम लोग पागल बैठे हैं यहाँ की मेहनत करके, यहाँ पागल खाने में बैठे हैं क्या? जहाँ जहाँ पाँव पड़े संतन के तहाँ तहाँ बनता ढार। सब लोग ताली बजाइए, बजाओ ताली। लोकसभा चुनाव रीवा में हर विधानसभा में पिछड़ी कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा, सिमरिया में भी मिली करारी हार। रीवा में विधानसभा चुनाव की तरह ही लोकसभा चुनाव में भी भाजपा का जलवा कायम है। वोट बैंक बढ़त पर है, जबकि कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप, गुटबाजी और ईवीएम पर दोषारोपण तक ही सीमित दिख रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और विधायक अभय मिश्रा तमाम जद्दोजहद के बावजूद अपनी सिमरिया विधानसभा तक में कांग्रेस को जीत या लीड नहीं दिलवा पाए। सिमरिया में भी कांग्रेस लगभग 10,000 वोटों से भाजपा से पिछड़ गई है, जिसका मतलब साफ है कि विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा में भाजपा ने सिमरिया में अच्छी मेहनत की है, जनता का अच्छा साथ मिला है, जिसका श्रेय निश्चित रूप से पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी और भाजपा टीम सिमरिया को जाता है। तो वहीं कांग्रेस को मंथन चिंतन की जरूरत है। लोकसभा में हर विधानसभा में इतना क्यों पिछड़ी, खासकर अपनी जीती हुई सीट सिमरिया में ही इस तरह से भाजपा से पिछड़ना कांग्रेस और कांग्रेस विधायक और कांग्रेसी नेताओं को अपनी रणनीतियों पर सोचने को विवश करेगा कि आखिर चूक कहां हो रही है। बहरहाल कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा ईवीएम, मतगणना और जिला निर्वाचन अधिकारी पर चुनाव में गड़बड़ी करने के आरोपों के बीच भाजपा चुनाव जीत गई है और कांग्रेस लगभग 2 लाख वोटों के बड़े अंतर से रीवा लोकसभा चुनाव हार गई है। 2024 के इस बार हुए रीवा लोकसभा सीट से चुनाव के परिणाम बीते मंगलवार को घोषित हो गए। रीवा की लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा ने 4,77,459 मत प्राप्त किए, जबकि कांग्रेस की नीलम मिश्रा को 2,84,085 मत प्राप्त हुए। तो वहीं बसपा प्रत्याशी अभिषेक पटेल को 1,17,221 मत हासिल हुए। भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा की बात करें तो उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा को 1,93,374 वोटों से करारी शिकस्त दी और जीत का ताज अपने सर पर रख तीसरी बार रीवा संसदीय सीट से सांसद चुने गए, जिसमें एक बार फिर भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा ने जीत का ताज अपने सर पर रख लिया। जीत हासिल करने के बाद जनार्दन मिश्रा तीसरी बार रीवा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। पहला लोकसभा चुनाव वह वर्ष 2014 में लड़े और अपनी जीत दर्ज कराई। इसके बाद 2019 में प्रचंड मतों से जीत हासिल कर वह दोबारा सांसद चुने गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से चुनावी परिणाम उनके पक्ष में आए और कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा को हराकर वह तीसरी बार रीवा के लगातार सांसद बन गए। रीवा लोकसभा चुनाव की चुनावी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मंगलवार को इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। शुरुआती दौर के वोटों की गिनती में ही भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा बढ़त में रहे और चुनाव के परिणाम आते आते अंत तक वह कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा से लगातार लीड करते रहे। मतगणना प्रक्रिया समाप्त होने के बाद परिणाम भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के पक्ष में आए और उन्होंने जीत हासिल कर ली। रीवा लोकसभा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण और विख्यात सीट है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। विधानसभा चुनाव में भी रीवा जिला हाई प्रोफाइल सीट था और लोकसभा में भी रहा। शुरू में लग रहा था कि मुकाबला त्रिकोणीय होगा भाजपा, कांग्रेस और बसपा के बीच, परंतु जैसे जैसे चुनाव प्रचार शुरू हुआ वैसे वैसे बहुजन समाज पार्टी दूर छूटती गई और मुकाबला कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही रहा। चुनाव प्रचार के दौरान शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप, वार प्रहार का दौर मतगणना के दिन तक कायम रहा। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा कांग्रेस में जमकर एक दूसरे पर निजी हमले तक किए गए। किसी ने किसी को कोरेक्सी तो किसी ने किसी को शराब पैकारी करने वाला तक बता दिया। कुल मिलाकर सारी मर्यादाएं तार तार कर दी गई इस लोकसभा चुनाव में। इतना निम्न स्तर राजनीति का शायद ही किसी चुनाव में देखने को मिला होगा। मतगणना के दिन की ही अगर बात करें तो जैसे ही मतगणना के रुझान आने शुरू हुए और भाजपा के प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा कांग्रेस की प्रत्याशी नीलम मिश्रा से लीड करना शुरू किए, बढ़त बनाना शुरू किए, वैसे ही कांग्रेस की प्रत्याशी पूर्व विधायक नीलम मिश्रा मतगणना स्थल पहुंच गई और उन्होंने बयान दिया कि चुनाव में धांधली हो रही है, मतगणना में गड़बड़ी की जा रही है,
देखते हैं कैसे होती है मतगणना, कैसे होता है चुनाव। यहां तक कि उन्होंने ईवीएम के साथ साथ जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर प्रतिभा पाल को भी अपने घेरे में लिया और उन पर भी चुनाव में मतगणना में धांधली करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने मतगणना स्थल पर काफी हंगामा किया और धरना प्रदर्शन तक करने की बात कही। हालांकि बाद में वे मतगणना स्थल से बाहर निकली और सीधे अपने वाहन में बैठकर वहां से चली गईं। जिस प्रकार से जब वह आई थी, उन्होंने मीडिया में तमाम तरह के बयान दिए थे कि चुनाव में धांधली हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, धरना प्रदर्शन करेंगे वगैरह वगैरह। जाते समय उन्होंने मीडिया को एक भी बयान नहीं दिया, एक भी बाइट नहीं दी और ना ही मीडिया से कोई भी बात करना उचित समझा, जिससे उनका पक्ष स्पष्ट न हो सका कि आखिर क्या कुछ हुआ है। बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा लगाए गए आरोपों पर जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सफाई दी कि धांधली और मतगणना में गड़बड़ी के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह पूरी तरह से भ्रामक और निराधार हैं। चुनाव आयोग के निर्देशन में वैधानिक तरीके से पूरी पारदर्शिता, पूरे नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए मतगणना संसदीय क्षेत्र में कराई जा रही है। मतगणना पर किसी भी तरह का सवाल उठाना या प्रश्न चिन्ह खड़ा करना या गड़बड़ी की बात करना, कोई भी बात कहना पूरी तरह से भ्रामक और निराधार है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा, जो कि अब सिमरिया से विधायक हैं, उन्होंने भी चुनाव से पहले तमाम तरह के चुनाव में मतगणना को लेकर धांधली के आरोप लगाए थे एवं मतगणना को लेकर अपनी शंका जाहिर की थी। जिला निर्वाचन अधिकारी पर भी आरोप लगाए थे, जिस पर उस समय जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन अधिकारी ने सफाई भी दी थी, जांच भी कराई थी और सब कुछ दूध का दूध और पानी की पानी तरह साफ कर दिया था कि चुनाव निष्पक्षपूर्ण तरीके से हुए हैं, मतगणना निष्पक्षपूर्ण तरीके से होगी। और नतीजा भी आपको बता दें, मतगणना के उपरांत सिमरिया में यही निकला कि कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा चुनाव जीत गए और अब वह सिमरिया से ही विधायक हैं। इसके बाद उन्होंने चुनाव मतगणना पर कोई आरोप नहीं लगाया। दरअसल लोगों का कहना है कि चुनाव के समय आरोप लगाना इनकी आदत सी हो गई है। कोई भी चुनाव होता है या जरूर प्रशासन पर, विपक्ष प्रशासन पर और खड़े हुए नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाते हैं, करते हैं। भले ही बाद में नतीजा यह होता है कि वह खुद चुनाव जीत जाते हैं, यह इनकी आदत में शुमार हो चुका है। रीवा संसदीय क्षेत्र में अगर विधानसभावार कांग्रेस और भाजपा उम्मीदवारों को मिले हुए मत की बात की जाए तो आंकड़े सिलसिलेवार ढंग से कुछ इस प्रकार से हैं। ये आंकड़े हम आपको रीवा संसदीय क्षेत्र में विधानसभावार मिले हैं, जिन आंकड़ों में आप देखेंगे कि भाजपा किस प्रकार से हर विधानसभा में लीड करती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस हर विधानसभा में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें, सिरमौर में भाजपा ने 52,587 जबकि कांग्रेस ने 35,678 मत प्राप्त किए। तो वहीं त्योथर में 48,754 मत भाजपा को मिले जबकि कांग्रेस को 35,435। मऊगंज की बात करें तो मऊगंज में भी भाजपा ने जबरदस्त लीड की, बढ़त ली, 62,218 वोट प्राप्त किए जबकि कांग्रेस महज 32,864। जबकि देवतलाव में 61,659 तो वहीं कांग्रेस मात्र 26,566 वोट। मनगवा की बात करें तो 62,449 मत भाजपा की झोली में आए जबकि कांग्रेस को केवल 33,894 वोट मिल पाए। गुड़ की बात करें तो गुड़ में भी जबरदस्त अंतर देखने को मिला, भाजपा को 63,020 मत जबकि कांग्रेस को केवल 32,821। काफी पिछड़ती हुई नजर आई। तो वहीं हॉट सीट, महत्वपूर्ण शहरी सीट रीवा विधानसभा, जहां से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला खुद विधायक हैं, वहां की बात करें तो भाजपा को जबरदस्त सबसे ज्यादा मत 69,866 मत मिले जबकि कांग्रेस को 20,258 मत। कहने का मतलब कि यहां भी लगभग 30,000 मत कम मिले भाजपा से कांग्रेस को। और सिमरिया में जहां खुद कांग्रेस के विधायक हैं अभय मिश्रा, वहां की बात करें तो वहां भी भाजपा ने 54,886 मत जबकि कांग्रेस 45,671 मत। कहने का मतलब कि सिमरिया में जहां खुद कांग्रेस के विधायक अभय मिश्रा हैं, वहां भी कांग्रेस केवल 45,671 मत ही प्राप्त कर सकी जबकि भारतीय जनता पार्टी की झोली में सिमरिया की जनता ने 54,886 वोट डाले। यहां पर भी भाजपा
10,000 वोटों की लीड, जबरदस्त लीड के साथ कामयाब रही। निश्चित रूप से इन सभी जगहों पर भाजपा ने कांग्रेस से जबरदस्त लीड हासिल की है। 10,000 से 20,000 वोटों की लीड हर विधानसभा में मायने रखती है, जो ये दिखाती है कि भाजपा विधानसभा के बाद रीवा संसदीय क्षेत्र में कहीं भी कमजोर नहीं पड़ी है, बल्कि और मजबूती के साथ उभरी है। एकमात्र सीट जो सिमरिया कांग्रेस ने 6.5 वोट से कुछ ज्यादा वोटों से जहां पर जीत हासिल की थी, जहां से विधायक अभय मिश्रा बने हैं, वहां भी इस बार लोकसभा चुनाव में सिमरिया विधानसभा में भी कांग्रेस 10,000 वोटों से भाजपा से पिछड़ गई है, जिसका श्रेय लोग उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी और भारतीय जनता पार्टी और पीएम प्रधानमंत्री जो तत्कालीन थे नरेंद्र मोदी को दे रही है। नतीजों से साफ है कि भाजपा ने रीवा में शानदार जीत प्राप्त की है। लोगों ने अपना भरोसा एक बार फिर भाजपा उम्मीदवार डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और नरेंद्र मोदी पर जताया है, जबकि कांग्रेस की स्थिति और डावाडोल हुई है, जिस पर कांग्रेस को मंथन चिंतन करने की सख्त जरूरत है।